Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live and we are back with another video, another session in the संकल्प गेट 2022 बैच संकल्प जीत का. और मेरे भाई मैं रिएक्शन वीडियो में बिजी नहीं था, मैं थोड़ा सा चाय पी रहा था, शाम की चाय ले रहा था और उसमें मैं 2 मिनट्स लेट हो गया. 6:03 पे, सॉरी 3 मिनट लेट, 6:03 पे मैंने सेशन स्टार्ट किया है. तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और बिजी था. और अभी क्या है, 5:30 बजे तक तो मैं प्लस क्लास ही ले रहा था, फिर 6 बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं. चलो यार, नो इश्यूज, स्टार्ट करते हैं. अब देखो यार, सबसे पहली चीज आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे सोर्स फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स की. सोर्स फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में कल मैंने आपसे बात की थी आरसी सर्किट से रिलेटेड, और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा आरएल सर्किट से रिलेटेड. तो हम देखेंगे कि कैसे आरएल सर्किट का रिस्पॉन्स निकालते हैं, कैसे सीरीज सर्किट देखा जाता है, कैसे पैरेलल सर्किट देखा जाता है, और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स. तो तैयार हो जाओ यार, मजा आने वाला है. आज आपका बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद कल हम प्रॉब्लम सेशन करके परसों से वी विल स्टार्ट सेकंड ऑर्डर सर्किट. So let me start by introducing myself for those of you who are meeting me for the first time. My dear students, my name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब चीजें तो मेरे बारे में जानते ही हो बच्चों आप लोग, लेकिन व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि जो भी बच्चा सपना देख रहा है इस समय एक टॉप रैंक निकालने का, एग्जाम क्रैक करने का, उसके साथ खड़ी है हमारी पूरी टीम, पूरी अनअकैडमी की टीम, जो कि दिन रात सिर्फ इसी विजन के साथ काम करती है कि बच्चों को नेक्स्ट लेवल पहुंचाना है, बच्चों को रैंक दिलवाना है. और इसके लिए जितने भी हम फ्री इनिशिएटिव लाते हैं, दे आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू यूट्यूब, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो यार इमीडिएटली प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और उसके बाद कोई भी फ्री इनिशिएटिव अनलॉक कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE. इसके बाद देखो, आप चाहें तो आ सकते हैं प्लस पे. इन प्लस यू विल गेट ऑल टॉप एजुकेटर्स लाइव क्लासेस. टॉप एजुकेटर्स में हमारे पास कौन है? अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें, वी हैव अजय गुप्ता सर, द लेजेंड ऑफ कोर सब्जेक्ट्स. वी हैव वरुण सर, द मास्टर ऑफ मशीन्स. वी हैव हफीज सर, द गॉड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो बेटा इतने तगड़े तगड़े टीचर हैं कि एक से एक टीचर आपको इलेक्ट्रिकल में परफेक्ट कर सकता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है. इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में सिद्धार्थ सबरवाल सर, द टॉपर ऑफ EC, द लेजेंड. विशाल सोनी सर, उनके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सुपरस्टार है सर. ठीक है. इसके बाद साकेत वर्मा सर, EMT और कॉम के धुरंधर. विष्णु सर, एंड अदर देन दैट आई थिंक सारे मैंने कवर कर लिए मेजरली, सॉरी इफ आई एम फॉरगेटिंग एनी नेम्स. और कॉमन सब्जेक्ट में शंकर सर, जाहिद सर, त्रिनाथ रेड्डी सर, BV रेड्डी सर. बहुत ही बढ़िया टीचर्स का पैनल बना हुआ है यार प्लस पे, और ये आपको देते हैं डेली असाइनमेंट, वीकली क्विजेस, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक. साथ ही साथ सॉल्व करते हैं आपके सभी के सभी डाउट्स. और एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस आपको मिलते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE, सेमेस्टर, हर बैच मिलता है. और आपको पता है गजब की बात ये है कि अभी जो है ना, ये RVUNL वगैरह के लिए भी बैच स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट वीक में. और मई के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट PSCs के लिए भी बैच, एक ही सब्सक्रिप्शन में. यानी एक बार पेमेंट करोगे, बार बार नहीं करना है. अगर आइकॉनिक पे गए तो यहां मिलेगा आपको पर्सनल कोच जो बनवाएगा स्टडी प्लानर. टीचर्स कंडक्ट करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन, मिलेगा टेस्ट का एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, और एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर कर देगी सारे के सारे डाउट. अब अगर यहां बेटा कोड लगा डाला अंकित ESE तो लाइव झींगा लाला. क्यों? क्योंकि ये दिलवाएगा 10% डिस्काउंट, मेरी पर्सनल गाइडेंस, और आजकल ये बच्चों को एक गिफ्ट भी दे रहा है भाई. गिफ्ट क्या दे रहा है कि 12 मंथ का लो, चमत्कारी रूप से वो 15 महीने का सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट हो जाता है. और सर प्लस पे क्यों आए? आप तो YouTube पे हो बेटा, मैं YouTube पे आज हूं, कल हो ना हो, वैसा वाला हिसाब है. क्यों ऐसा है? क्योंकि बच्चे ही नहीं आते क्लास में, तो बताओ क्लास किसके लिए रन कर रहे हैं. तो YouTube पे बड़ा रिस्की अफेयर हो जाता है बेटा कोर्स कंप्लीट करना, क्योंकि जैसे जैसे सब्जेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ती है, जैसे जैसे चैप्टर बाय चैप्टर हम आगे बढ़ते हैं, बच्चा घटता है. तो क्राउड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लेक्चर्स.
तो ये चीज लेकिन प्लस में नहीं होती, प्लस में आपको मिलता है एकदम एक सीरियस क्राउड, जहां टीचर भी सीरियसली टाइम टू टाइम सब्जेक्ट कंप्लीट करता है। आपको पहले से पूरे सब्जेक्ट का शेड्यूल पता होता है, पूरे सब्जेक्ट की क्विजेस पता होती हैं, ताकि आप लोग रिलीजियसली उसे फॉलो करें और सब्जेक्ट को कर लें मास्टर। और हम इतना ही नहीं करते, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देते हैं, क्विजेस भी कराते हैं। हर तरह से आपको सब्जेक्ट के प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर मास्टर बनाया जाता है। और बाकी के फीचर्स तो यार हैं ही हैं, एक समय पे 2 ही सब्जेक्ट कराएंगे, क्लासरूम एनवायरनमेंट मिलेगा, ये सब तो है, मतलब इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। और लेटेस्ट बैच जो स्टार्ट हुआ यार 14 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, यानी अभी 1 हफ्ता हुआ है स्टार्ट हुए, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। लेफ्ट ओवर पार्ट को कवर अप कर लोगे रिकॉर्डेड से, लेकिन बेटा देरी मत करो, एन अर्ली बिगिनिंग इज हाफ द एंडिंग। और जैसा मैंने बताया बम्पर ऑफर चल रहा है भाई, जो भी बच्चा अंकित ऐसी कोड लगा रहा है, बच्चा बता रहा है कि सर मेरा सब्सक्रिप्शन 12 महीने का खरीदा और अचानक से प्रोफाइल में दिखा रहा है 15 महीने। अब भाई ये चमत्कार कब तक चलता है ये पता नहीं, ये कभी भी खत्म हो सकता है। अंकित ईएससी से अगर ज्वाइन करोगे बेटा तो 1 ईयर फीस होगी 27,225, लेकिन फिलहाल में यहां मिलेगा +3 मंथ्स और 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। इसके अलावा आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। और भैया हर संडे होता है स्कॉलरशिप टेस्ट, दे दिया करो, है ना, दे दिया करो, कुछ लकी वंस को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, भला हो जाएगा तुम्हारा। चलो ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क के लिए दिया था भाई, जैसा मुझे याद आ रहा है ना, होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था बताओ। तो हमें क्या बताना है, यहां VC00 है, VCICIT। चलो VC0 तो 0 बता ही दिया है। अब हम क्या करते हैं, एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, हमें तो फिर इंफिनिटी वाला ही तो निकालना है, सर्किट इन स्टेडी स्टेट, है ना। तो कैपेसिटर विल बी ओपन, ठीक है भाई। कैपेसिटर अगर आपका ओपन हो जाएगा, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैंने होमवर्क दिया था या नहीं दिया था, चलो मैं करा देता हूं एनीवेज, नहीं भी दिया था तो होमवर्क। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेरे साथ साथ बना लो। ऑब्वियसली मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। देखो ये कैपेसिटर हमारा ओपन हो गया। अगर बेटा ये कैपेसिटर हमारा ओपन हो गया तो यहां पे जो है ना वोल्टेज है VC इंफिनिटी, यहां करंट हो जाएगा 0। करंट अगर 0 हो जाएगा, करंट अगर 0 हो जाएगा तो यहां पे VC इंफिनिटी कितना होगा, 2 ओम के अक्रॉस वाली वोल्टेज 4 × 2/2 + 2। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि करंट 0 है ना, तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ही नहीं है, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, तो यहां पे जो 2 ओम के अक्रॉस है वही वोल्टेज VC इंफिनिटी है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट, ठीक है, ये 2 वोल्ट आ गया हमारे पास। अब बेटा यहां पे फॉर टाउ शॉर्ट सर्किट 4 वोल्ट सोर्स, शॉर्ट कर दो भाई 4 वोल्ट के सोर्स को, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, 2 × 2 + 2 यानी कि 3 ओम। तो टाउ कितना आएगा, R इक्विवेलेंट × C कितना आएगा भाई, C है 2 फैरेड, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड आ गया। अब यहां पे VC इंफिनिटी आपके पास 2 वोल्ट है, तो VCT इंफिनिटी +0 - इंफिनिटी e⁻ -t/τ, ये बन गया, ये आ गया भाई VC, ठीक है। अब आपको IC चाहिए, IC तो आसान है, C dVC/dt, ये आएगा IC। अब IC कितना आएगा, यहां पे 1 का डेरिवेटिव 0, e⁻ t/6 का माइनस प्लस 1/6, तो 2/6 हो गया 1/3, ये आ गया करंट, ठीक है। अब आपको IT चाहिए, IT के लिए ना मैं कहता हूं ये VT बता दो,
आप कैसे निकाल सकते हो VT? देखो यहां से भी IC जा रहा होगा, तो ये वोल्टेज हो गई 2IC। तो मैं कहता हूं V ऑफ T क्या होगा? VC प्लस 2IT। कह सकता हूं V ऑफ T क्या होगा? VC प्लस 2IT। VC कितना है? 2, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय 6 प्लस 2 इंटू 1/3 e टू द पावर माइनस t बाय 6। अब आपको अगर IT चाहिए तो VT बाय 2 हो जाएगा। सिंपल है ना, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय 6 प्लस 1/3 e टू द पावर माइनस t बाय 6। तो 1 माइनस 2/3, देख रहे हो, बेसिक नेटवर्क एनालिसिस से निकाल दिया। यहां पे कोई बहुत कैलकुलेशन थोड़ी ना लगी, चमक गया भाई बढ़िया तरीके से। अब तो मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को कंफर्टेबल फील हो रहा होगा भाई ट्रांजिएंट के सवालों में। कंफर्टेबल फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सर्किट। आज का पहला सर्किट जो हम देखने वाले हैं दैट इज, एक्चुअली जितनी नॉलेज मैंने तुम्हें कल दे दी ना, उसके बाद तो सब फॉर्मेलिटी है जो हम आज कर रहे हैं ना। तुम क्वेश्चन तो चाहो तो बस टाउ की वैल्यू ही तो बदलेगी। टाउ की वैल्यू RC में RC होती है, यहां पे L/R होती है, बस इतना ही तो चेंज आएगा, बाकी का सारा मेथड एज इट इज सेम रहने वाला है। चलो फिर भी सीरीज RL सर्किट, यहां पे हम क्या कहेंगे? देखो मैंने कल आपको ये बताया था ना भाई, इसके अंदर कि ये जो स्विच होता है इसके कारण ये जो आपका सप्लाई है ये यूनिट स्टेप की तरह बिहेव करता है। देखो मैं यहां पे भी दिखा देता हूं, इनिशियल कंडीशन की वजह से मैंने आपको बताया था ना, इंडक्टर में अगर इनिशियल कंडीशन दिखानी है तो आपको दिखाना पड़ेगा शंट स्विच, क्योंकि भाई सप्लाई लगने से पहले करंट फ्लो कैसे कर रहा था ये तो दिखाओगे ना। सप्लाई लगने से पहले क्या हो रहा था कि इंडक्टर का करंट इस शॉर्ट सर्किट से आपका फ्लो कर रहा था। तो मैं क्या कहता हूं, बिफोर कनेक्टिंग सप्लाई इंडक्टर करंट was flowing through shunt switch। ठीक है, सप्लाई कनेक्ट करने से पहले इंडक्टर का करंट किससे जा रहा था? शंट स्विच से। अब मैं यहां पे देखो आपको इनिशियल कंडीशन दे देता हूं मेरे भाई। वैसे तो आप जानते हो इनिशियल कंडीशन कैसे निकाली जाती है। इनिशियल कंडीशन निकाली जाती है IL 0 माइनस से। 0 माइनस जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी वाले इंटरवल का स्टेडी स्टेट होता है। जो माइनस इन्फिनिटी से टाइम चला आ रहा था वो 0 माइनस पे क्या हो जाता है? स्टेडी स्टेट। अब यहां पे दो चीजें बची, एक तो टाइम कांस्टेंट बचा और एक बचा स्टेडी स्टेट करंट। अब मैं कहता हूं फॉर IL इंफिनिटी शॉर्ट सर्किट इंडक्टर। अगर इंडक्टर को बेटा आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो यहां पे आपका किस तरह का सर्किट बनेगा? कुछ इस टाइप का, है ना। ये कितना होगा? ऑब्वियसली VS/R। और यहां पे अगर बात की जाए टाइम कांस्टेंट की, ये होता है L/R। सारी वैल्यूज आ गई। अब मैंने कल, याद करो, एक इक्वेशन बताई थी x की टर्म्स में, जो मैंने बोला था
फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के स्टेप रिस्पॉन्स में कभी भी लगा सकते हो किसी भी पैरामीटर के लिए। उसके अंदर 3 पैरामीटर चाहिए होते हैं, 0 प्लस वाली वैल्यू, इंफिनिटी वाली वैल्यू और टाउ की वैल्यू। तो हम क्या कहते हैं कि स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है आपका, कल वाली इक्वेशन में रिपीट करे दे रहा हूं, x0 प्लस माइनस x इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। अब इसके अंदर x को आप क्या लोगे, इंडक्टर का करंट। अब की बार आप बात करोगे इंडक्टर के करंट की, तो Vs बाय आर प्लस आई नॉट माइनस Vs बाय आर e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, ये बनेगा। अब मेरे भाई अगर इसे प्लॉट करना है, तो 2 तरीके हो सकते हैं ना। एक तो क्या हो सकता है, विद इनिशियल कंडीशन, यानी कि इनिशियल कंडीशन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये आई नॉट होगा और ये होगा Vs बाय आर। ठीक है, तो ऐसा बनेगा, यानी स्टार्ट होगा आई नॉट से और फाइनली कहां तक जाएगा, Vs बाय आर तक। अब अगर इनिशियल कंडीशन 0 कर दें, इनिशियल कंडीशन अगर 0 कर दी जाए, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। इस टाइप से जाएगा। अब यहां पे मैंने आपको एक चीज और बताई थी, इफ वी ड्रॉ a tangent to response at t equal to 0, it intersects steady state value at t equal to tau, सही है। तो ये स्टेडी स्टेट वैल्यू दिखा रखी है आपकी मैंने Vs बाय आर। तो अब भाई मेरे अगर आप यहां पे टेंजेंट बना दिए ना, तो ये ऐसे जाएगा टेंजेंट और ये ग्राफ को कट कहां पे कर रहा होगा, टाउ पे। ये चीज मैंने टाउ का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आपको पहले ही बताया था कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो देन इट कट्स द स्टेडी स्टेट वैल्यू एट t इक्वल टू टाउ। ये हम जान चुके थे पहले। तो यार देखो, ये हमारे पास ना रिस्पॉन्स आ गया फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट का, या ये कह दो सीरीज आरएल सर्किट का। लेकिन आप जानते हो जनरली इनिशियल कंडीशन 0 मान के ही आगे के पैरामीटर डिराइव करते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल रहे। एक्चुअल क्वेश्चन में जो आपको पैरामीटर गिवन हो आप उन्हीं की मदद से सॉल्व कीजिएगा। तो अब हम क्या कहते हैं, सबसे पहला पैरामीटर इंडक्टर वोल्टेज निकाल लेते हैं भाई। अब देखो भाई, यहां पे 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक जो कैसे निकालेंगे, देखो अगर इनिशियल कंडीशन 0 है तो वो लिखेंगे IL is Vs बाय आर, ये आ जाएगा। I0 को अगर 0 कर दिया, ठीक है।
अब बच्चे क्या बोलेंगे कि सर VL तो बहुत इजी है, बिना दिमाग लगाए आप तो ऐसे लिख दो LDI/dt। अब मेरा क्या जाता है, मैंने भी बिना दिमाग लगाए लिख दिया। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्सपोनेंशियल का, अब माइनस टाउ, ये कितना होगा L/R, L/R से L/R कट जाएगा, ये आ गया। एक तो तरीका भाई ये हो गया। दूसरा क्या होता, बाय KVL इन नेटवर्क। अगर आप KVL लगाते, देखना जरा, ये VS, ये रेजिस्टेंस, ये आपका इंडक्टेंस। तो यार आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो सप्लाई में से अगर रेजिस्टेंस का ड्रॉप घटा दे तो भी तो VL मिलेगा। आप क्या कह सकते हो यहां पे कि VL इज VS माइनस IL इंटू R, VS माइनस VS। देखो तब भी तो सेम आया, और यहां मेहनत लगी कम, कोई डेरिवेटिव नहीं, कोई प्लस माइनस का खतरा नहीं कि गलत ना हो जाए कोई वैल्यू। अक्सर क्या होता है ना, जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हो एग्जाम के अंदर, तो बहुत एक हाई रिस्क रहता है कि आप वहां ना कैलकुलेशन एरर करोगे। तो बेटा अगर देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, यानी स्मार्ट वर्क कर लोगे, तो हार्ड वर्क कम हो जाएगा। अब यहां पे जो आपका ग्राफ है ना, ये एक्सपोनेंशियली डीकेइंग आ जाएगा। कैसा आ जाएगा ये, एक्सपोनेंशियली डीकेइंग। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियली डीकेइंग कर्व आ गया। अच्छा एक चीज देखो, फाइनली जो है ना VL 0 जा रहा है, फाइनली VL 0 बन रहा है, यानी इंडक्टर क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट। सही तो है, फाइनली इंडक्टर शॉर्ट सर्किट ही तो होना चाहिए, इसीलिए तो VL 0 जा रहा है। हमने यही तो बोला है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन और इंडक्टर शॉर्ट। चमका भाई यहां तक। चलो अब इसके बाद अगले पैरामीटर की बात करते हैं। चलो एक इंडक्टर वोल्टेज निकल गया, एक रेजिस्टेंस वोल्टेज भी निकाल सकते हो चाहें तो, है ना। ये कैसे निकालोगे भाई, VR इक्वल टू I इंटू R। तो ये बनेगा VS, I की जगह बस VS बाय R 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय टाउ डाल दिया है ना। तो एक्चुअली अगर आप देखो, समय के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि इंडक्टर का वोल्टेज तो गिरता जा रहा है और रेजिस्टेंस का वोल्टेज ना आपका बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, इंडक्टर वोल्टेज इज डाइंग आउट एंड रेजिस्टर वोल्टेज इज इंक्रीजिंग। इस टाइप से जा रहा है, फाइनली कितना पहुंच जाएगा, VS। पता है इस पे एक बार मेजरमेंट में भी क्वेश्चन आया था, उसने ग्राफ दे दिए थे, दो वोल्टेज के ग्राफ थे, दो ग्राफ दे दिए थे, और उसमें आपको पहचानना था ये किसका वोल्टेज है। RL सर्किट ही था कि ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज है या माइनस VR है, VL है या माइनस VL है, इस टाइप से। यानी आपने रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉ किया, उसका नेगेटिव किया, इंडक्टर का किया या उसका नेगेटिव ड्रॉ किया। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था वो, अगर किसी को ये ग्राफ समझ आते हैं तो वो इजीली बना लेगा। अब अगले पे चलते हैं, रेजिस्टेंस वोल्टेज के बाद एनर्जी स्टोर्ड इन L। L में अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये कैसे निकालोगे भाई। मैंने आपको बताया था ना, यहां पे क्या करते हैं, यहां पे पता करते हैं फ्रॉम 0 टू T। तो हम कहते हैं एट T इक्वल टू 0 इंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी, हाफ L I0 स्क्वायर। अगर इनिशियल कंडीशन इग्नोर कर दोगे तो 0 होगी भाई, सीधी सी बात है, I0 0 रहेगा।
और at t equal to t UL is half L I of t का स्क्वायर। यहां पे I of t कितना है? यह है आपका VS by R ये है। अब मेरे भाई एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन t equal to 0 and t equal to t हाफ L I of t का स्क्वायर माइनस हाफ L I नॉट स्क्वायर। सही है। तो मैंने आपको बताया था ना, जो हाफ L I स्क्वायर होता है वो क्या देता है? इंस्टेंटेनियस एनर्जी। यानी आपको वो ये बता देता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी एनर्जी नेटवर्क के अंदर स्टोर्ड है। तो जब आपसे पूछा जाए दो टाइम इंस्टेंट के बीच में कितना इंडक्टर ने एनर्जी लिया, तब आप उन दो टाइम इंस्टेंट की एनर्जीज को सब्ट्रैक्ट कर लोगे एंड यू विल गेट द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द टू टाइम इंस्टेंट। क्लियर? अब इसके बाद भाई अगला क्या होगा पैरामीटर? अगला होगा पावर डिसिपेटेड इन आर। पावर डिसिपेटेड इन आर। ठीक है। अब अगर पावर डिसिपेटेड इन आर की बात करोगे, आई स्क्वायर आर। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? आई स्क्वायर आर के अंदर आपका जो आई है, अगर आप इनिशियल कंडीशन 0 मान के चल रहे हो, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है। ये बन जाएगा। यहां पे हमने इनिशियल कंडीशन 0 माना हुआ है। अगर 0 नहीं होगा तो फिर आप पूरी इक्वेशन का यूज करोगे। ठीक है, पूरी इक्वेशन का यूज करोगे। अब बेटा इसके बाद लास्ट एनर्जी डिसिपेटेड इन आर। अब देखो आरएल सर्किट में इसका शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि चार्ज की बात ही नहीं होती ना। जैसे कैपेसिटर में तो आप सप्लाई की एनर्जी कितनी कह देते हो? Q इंटू वी। लेकिन यहां Q का तो फंडा आएगा ही नहीं, इंडक्टर है। Q का फंडा किस में चलता है? कैपेसिटर में। तो यहां पे कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरे भाई। तो अगर आपको 0 से t तक एनर्जी चाहिए, तो आपको ना 0 से t इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा PT dt, यानी VS स्क्वायर बाय R 0 से t 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ स्क्वायर dt। तो आपको ए स्क्वायर एक्सपैंड करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड आफ्टर दैट यू विल इंटीग्रेट दिस टू फाइंड आउट द एनर्जी डिसिपेटेड इन R। तो ये सारे पैरामीटर निकाल सकते हो फॉर द केस ऑफ अ सीरीज आरएल सर्किट। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सर्किट की इन द फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, दैट इज पैरेलल आरएल सर्किट। अब मैंने आपको बताया था ना, पैरेलल सर्किट में हमेशा क्या लगाना? करंट सोर्स। जैसे सीरीज सर्किट में वोल्टेज सोर्स दिखाते हैं, पैरेलल सर्किट में स्टैंडर्ड क्या है? करंट सोर्स है। अब देखो, ये 0 से पहले ना सारा करंट, सोर्स का जो करंट है सारा का सारा
वो शॉर्ट सर्किट से जा रहा था, स्विच से जा रहा था। जैसे ही आपने स्विच ओपन किया तब ये सोर्स का करंट R और L वाले पार्ट में एंटर करना स्टार्ट करेगा। यानी हम कह सकते हैं ना, बिफोर t इक्वल टू 0 एंटायर सोर्स करंट flows through switch but as soon as S is opened, current starts to enter L and R। करंट L और R में घुसना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने आपको तरकीब क्या बताई थी? तरकीब ये बताई थी कि यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते ही क्या हुआ था, ये जो हमारा सर्किट है, पैरेलल सर्किट में कल भी बताया था ना, आरसी सर्किट में, तो ये हो गया था ISR, फिर R, ठीक है, ये करंट हो जाएगा। अब यार यहां पे जो है ना, आपको IL तो बहुत इजीली मिल जाएगा। कैसे? देखो, I0 मान लो कि 0 है, I इंफिनिटी इंडक्टर शॉर्ट करके आएगा ISR बाय R यानी IS। तो आपको ना यहां पे IL डायरेक्टली मिल जाएगा। कैसे? I इंफिनिटी प्लस 0 माइनस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। तो IS 1 माइनस ये आ गया ना। लेकिन मेरे भाई एक बात का यहां पे ध्यान देना कि ये जो करंट आपने निकाला है, दैट इज नॉट द करंट थ्रू द रजिस्टर। यहां पे मैंने आपको क्या चीज के लिए सावधान किया था? फ्रॉम मॉडिफाइड सर्किट IR equal to IL, which is not true। मैंने बताया था ना, जब कभी सोर्स ट्रांसफॉर्म कर दो तो भाई सोर्स के पैरामीटर मत निकालना मॉडिफाइड सर्किट से। मैंने क्या बोला था? डू नॉट कंप्यूट सोर्स और its resistance parameter after source transformation, ये गलती नहीं करना है ना, ये गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आफ्टर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड IR यूज ओरिजिनल सर्किट। अब ओरिजिनल सर्किट में IR कैसे निकालोगे? IS माइनस IL। KCL से आ गया ना, KCL से आ गया, ये समझ गए? लो भाई, तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, वैसे तो देखो ये सब हथकंडे आपको आजमाने की जरूरत पड़ती नहीं। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आपको एक यूनिवर्सल इक्वेशन पता है यार। अब
जिससे कि आप फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हो। तो ऑब्वियसली आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह क्यों लगाओगे, आप डायरेक्टली लिखोगे आई जीरो, आई इन्फिनिटी और टाउ, और उसकी मदद से सीधे सीधे इक्वेशन निकाल दोगे भाई। है कि नहीं है? सोच के बताओ मुझे, खुद ही से बताओ कि आप डायरेक्टली नहीं निकाल दोगे, आप काहे के लिए इतनी मेहनत करोगे। तो देखो ऐसे इंडक्टर का करंट ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है और रेजिस्टेंस का करंट ग्रेजुअली गिरता जाएगा। यानी सप्लाई का सारा करंट शुरुआत में रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा, ग्रेजुअली वो इंडक्टर में शिफ्ट होता जाएगा और रेजिस्टेंस का करंट कम होता जाएगा। समझ आया? ये बात क्लियर हो गई भाई यहां तक, किस तरह से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स को डील करते हैं। अब जल्दी से मुझे चैट में बता दो कि क्या सभी लोग रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? सब लोग रेडी हैं भाई क्वेश्चंस के लिए? आपको तो रामबाण इलाज पता है, 0 प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू चाहिए और टाउ की वैल्यू चाहिए, उसके बाद तो कर देते हो आप लोग चमत्कार। चलो तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है। द टाइम एट विच द वोल्टेज अक्रॉस आर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल। निकालो, आर और एल की वोल्टेज बराबर करनी है, कब होंगी? इनिशियली अनचार्ज है, अगर सर्किट इनिशियल वैल्यू नहीं दी ना, अगर इनिशियल वैल्यू ना दी हो, ना ही आप निकाल सकते हो, तो इनिशियली डिस्चार्ज मान लेंगे। चलो जल्दी से बनाओ, फटाफट से सॉल्व करेंगे सब लोग इसको। चलो 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 भाई, और मैं ना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं क्रिएट्रिक्स चैनल पे। जब उसकी एक वीडियो लाइव कर दूंगा ना, तब बताना कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर देना, है ना। कुछ नया ट्राई कर रहा हूं, और रिएक्शन वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, वो इनिशिएटिव नहीं है, वो जस्ट मस्ती है, फन है। चलो बताओ, इजी है ये सवाल, बस ये समझ लो तुम्हें इक्वेशन लिखना मैंने सिखा दिया, और ये तुमसे कह रहा है इक्वेशन बराबर भी करनी है, तो एक स्टेप आगे पूछ रहा है। प्रथमेश कह रहे हैं 100, उड़ी बाबा 100, अच्छा 100 मिली सेकेंड कह रहे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बाकी देखते हैं, देखा जाए क्या। देखो IL0 कितना लिखोगे, 0 एम्पियर, IL इन्फिनिटी, यहां इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा ना, तो 100/100 1 एम्पियर, यहां इंडक्टर शॉर्ट है। टाउ कितना लिखोगे, L/R 0.1 सेकेंड। सारी इंफॉर्मेशन आ गई? अगर सारी इंफॉर्मेशन आ गई तो IL लिख दो। मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूं, वरना फिर कहोगे सर कैसे लिख दिया। I0 प्लस अब I इन्फिनिटी कितना है भाई, 1। अब देखो यहां से ना रेजिस्टेंस की वोल्टेज डायरेक्टली आ जाएगी, IL इंटू R। ये हो गई। अब VL जो है ना, इसको डायरेक्टली ऐसे निकाल लो, VS माइनस VR, 100 माइनस VR, तो ये हो जाएगा 100। दोनों वोल्टेज आ गई ना, अब दोनों को इक्वेट कर दो भाई, दोनों को इक्वेट कर दो। यही तो बोला है, ये मत कहना सर इक्वल क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन में यही बोला है कितने टाइम पे दोनों इक्वल हैं, पूछा ही ये है सवाल के अंदर, ठीक है। तो T इज 1/10 ln 0.5 माइनस में, तो यानी कि 69.3 मिली सेकेंड।
मैंने क्या किया ना, ln.5 को लिख लिया माइनस log2, रेसिप्रोकल ले लो ना, 0.5 क्या है 1/2, तो माइनस ln2 की वैल्यू मुझे पता है 0.693, ln2 मुझे पता है 0.693 इंटू 100 मिली सेकेंड इज 69.3 मिली सेकेंड। नमन ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है भाई, बहुत ही बढ़िया नमन। अगला देखो यार, in the figure below the battery voltage is applied for a steady state period, the expression of current after closing the switch, R1 R2 L और E सब दे रखा है, बनाओ। बिल्कुल निकाल सकते हो अभिनव LdI/dt से, लेकिन मैं हमेशा कौन सा तरीका बताता हूं जिसमें मेहनत बच सकती है। अब ऑब्वियसली मुझसे तो ज्यादा ही आलसी हैं बच्चे, अब फिर भी वो मेहनत करने के लिए कह रहे हैं कि सर हम तो मेहनत वाले तरीके से जाएंगे, लंबे तरीके से जाएंगे, छोटा तरीका हमें जमता नहीं है ना। अग्नि बैच में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 12-13 लेक्चर होंगे, ठीक है। डोंट वरी, हर चीज बहुत अच्छे से कवर होगी और वो आज समझ आ ही गया होगा। आज भले ही मुझे 1.5 घंटे के ऊपर लेना पड़ा लेक्चर, लेकिन हमने कवर हर चीज को बारीकी से किया। उसमें बस ना अननेसेसरी डिटेल्स हटा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चुनी हुई चीजें ही पढ़ाएंगे। मतलब ये समझ लो सब्जेक्ट का तकरीबन 50-60% पार्ट तो अच्छे से कवर करेंगे, और जिस पे हमें पता है कि सवाल आ ही नहीं सकता किसी भी एग्जाम में, वो वाला पार्ट छोड़ देंगे। अब जैसे किसी डिवाइस की वर्किंग पे ऑब्वियसली कोई क्यों पूछेगा, है ना, तो वो सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। चलो बनाओ भाई इसको। और आप जानते हो बेटा 7:30 बजे स्पेशल क्लास लगती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम करते हैं क्वेश्चंस। अभी किसके लिए, HAL, HPCL और RVUNL। और जिन बच्चों को नहीं पता, मेरी स्पेशल क्लासेस एक जगह प्रेजेंट हैं, यहां पे। ए आ रहा है, देखें, देखो मैं कहता हूं एट t इक्वल टू 0 माइनस, स्विच जो है ना 0 पे क्लोज किया है, तो स्विच आपका ओपन था, 0 पे आपने क्लोज किया है ना, स्विच ओपन था, और ये काफी देर से ओपन था, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम ये ओपन था। तो यहां पे सर्किट स्टेडी स्टेट में आएगा, सर्किट इन स्टेडी स्टेट, तो इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट। इंडक्टर बेटा अगर शॉर्ट हो गया तो करंट बनेगा E/R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहां पे IL 0 माइनस कितना आ गया, E है 10/3 एम्पियर। अब देखो क्या हुआ, फॉर t ग्रेटर देन 0, देखो मैं 0 प्लस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो स्विच आपका क्लोज हो चुका, स्विच अगर क्लोज हो गया तो R2 इज शॉर्ट सर्किटेड, R2 इज शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। तो यहां पे आपका कैसा आउटपुट आएगा, कुछ इस टाइप से, R1 L E। अब बेटा इसके अंदर क्या होगा, अगर आपको I इंफिनिटी चाहिए तो इंडक्टर तो शॉर्ट हो जाएगा, तो आपको IL इंफिनिटी कितना मिलेगा, E/R1, E/R1 यानी कि कितना होगा 10/1, 10 एम्पियर। और यहीं पे देखो टाउ निकलता है, टाउ स्विचिंग के बाद निकलता है, टाउ स्विचिंग के बाद निकलता है, L/R1 हो जाएगा। L कितना है भाई, 1 हेनरी है, R1 है 1, तो ये हुआ 1 सेकेंड।
अब यहां से आप IL की इक्वेशन लिखोगे I इंफिनिटी प्लस 0 माइनस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी। अब पूछा क्या था? पूछा था द एक्सप्रेशन ऑफ करेंट, ए आ गया 10 माइनस 6.67। पता है यहां पे एक चीज और कर सकते हो, अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आप I0 और I इंफिनिटी निकाल लो। I0 और I इंफिनिटी निकाल के एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है। तुम क्या करो ना, ऑप्शन वेरीफाई कर लो। तुम ये देख लो I0 और I इंफिनिटी किस ऑप्शन में परफेक्टली फिट हो रहा है। अगर कोई भी ऑप्शन आपका परफेक्ट मैच हो रहा है तो वही आंसर है। ठीक है, बस चलो अगला देखो। स्विच इज इनिशियली कनेक्टेड टू पॉइंट ए एट t इक्वल टू 0 एंड मूव टू पॉइंट b, द वैल्यू ऑफ IL एट t इक्वल टू 1। अब देखो अगर किसी गेट वाले को आपको फंसाना है तो वो इक्वेशन ना पूछ के ना ऐसे NAT टाइप क्वेश्चन बनाएगा, जहां वो आपसे क्या वैल्यू पूछ रहा है, वो 1 सेकेंड पे वैल्यू पूछ रहा है। अब अगर 1 सेकेंड पे पूछिए तो एक्सप्रेशन निकालना ही पड़ेगा। यहां आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, NAT क्वेश्चन बन गया। नितिन बेटा अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिटेल में पढ़ना है तो क्रिएट्रिक्स चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने लास्ट ईयर अप्रैल मंथ में सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक ही कराया था, तो आप जाके देखो। अराउंड 57-58 लेक्चर हैं, पूरा एकदम बारीकी से कवर किया है, छोटे से छोटी बात समझाई है वहां पे। ठीक है, तो एक बार चेकआउट जरूर करना। चल फटाफट बनाओ यार। आपको पता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? 0 माइनस 0 प्लस और इंफिनिटी और एक वैल्यू टाउ। मुझे कंप्लीट आंसर मत दो, पहले 0 माइनस निकाल लो, फिर 0 माइनस चेकआउट कर लेते हैं। हम लोग पता है इस पे इतनी क्वेश्चंस देख चुके हैं और देख लेंगे आगे चलते हुए कि आपको ना ये आदत बन जाएगी ऐसे ही प्रैक्टिस करने की। तो मैं कहता हूं 0 माइनस निकाल लेते हैं। एट t इक्वल टू 0 माइनस स्विच एट a। ठीक है, अब भाई स्विच a पे बहुत देर से लगा हुआ है, माइनस इंफिनिटी से लगा हुआ है, जिस कारण से सर्किट स्टेडी स्टेट में है। अगर मेरा सर्किट स्टेडी स्टेट में है तो मेरा इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट। इंडक्टर मेरे बंधु अगर शॉर्ट हो गया तब क्या होगा? फाइव वोल्ट 50-50-25। अब देखो ये जो आगे वाले 75 ओम है ना, 50 और 25, ये तुम्हें नहीं लगता शॉर्ट हो गए? भाई अगर करंट के पास दो रास्ते हैं, एक है 0 रेजिस्टेंस का और एक है 75 ओम का, तो ऑब्वियसली करंट कहेगा पागल थोड़ी हूं जो 75 में जाऊंगा, मैं तो चुपचाप 0 से निकल जाऊंगा। तो आपका जो करंट है ना बेटा, वो सारा ऐसे ही फ्लो करेगा, यानी IL 0 माइनस क्या होगा? 5/50.1। ठीक, अब आप इंफिनिटी वाली वैल्यू बता दो भाई। अब ऐसे ही आप इंफिनिटी वाली वैल्यू मुझको बता दो। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो। इंफिनिटी पे कितना करंट आएगा? एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी व्हाट विल बी दी करंट? इसमें ना एक काम ये करना, हाँ ये गलती है क्वेश्चन में मेरे हिसाब से, ये दोनों 5 वोल्ट नहीं होंगे, वरना फर्क ही क्या पड़ा स्विच चेंज करके। इसकी पोलैरिटी अपोजिट होगी। ठीक है, अब आप मुझे I इंफिनिटी बताओ, वरना गड़बड़ हो जाएगी ना, अपोजिट पोलैरिटी आनी चाहिए।
वरना तो पहले भी 5 था, बी पे लाया तो भी 5, क्या ही फर्क पड़ेगा। चलो अब हम क्या बोलेंगे, एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी स्विच एट b। अगेन भाई लंबे समय हो गया बी पे जुड़े हुए 0 से लेके इंफिनिटी, तो सर्किट आ गया हमारा स्टेडी स्टेट में। अगर सर्किट आ गया स्टेडी स्टेट में तो इंडक्टर फिर से शॉर्ट हो गया हमारा। अगर इंडक्टर हमारा वापस से शॉर्ट हो गया, अगर इंडक्टर वापस से शॉर्ट हो गया अगेन देखो ये 50 और 25 वाले में तो कुछ नहीं जाने वाला है ना, इनमें तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अब क्या होगा ना, अब करंट ऐसे जाएगा, अब आई एल इंफिनिटी -5/50 -0.1 एम्पियर। ठीक, यहां तक बात पकड़ में आ गई। अब अगर टाउ चाहिए तो आपको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके आर निकालना पड़ेगा। अगर ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट किया तो ये जो 50 और इधर का 75 है ये आ जाएंगे पैरेलल में। ठीक है, मैं कहता हूं while finding R equivalent across L, short voltage source, तो R equivalent कितना हो गया 50 पैरेलल 75, तो ये 2.5 से डिवाइड हो गया 30 ओम। तो टाउ कितना हुआ, L/R इक्विवेलेंट, L कितना है 10 मिली हेनरी, वन बाई थ्री मिली सेकेंड, 1/3 मिली सेकेंड। अब आप आई टी लिखो जरा, आई इंफिनिटी प्लस आई जीरो माइनस आई इंफिनिटी। अब 0 माइनस और 0 प्लस का करंट तो सेम ही होता है 0.1, e⁻⁻1/3 मिली सेकेंड है ना, 3000 t। अब यहां पे देखो जो टाइम दिया है ना वो 1 सेकेंड दे रखा है, वैसे एक्चुअली वो 1 मिली सेकेंड होना चाहिए था। e⁻−3000, ये तो ऑलमोस्ट 0 ही बन जाएगा। ठीक है, वैसे वो 1 मिली सेकेंड होना चाहिए था, वो 1 मिली सेकेंड होना चाहिए था, दे रखा क्या है 1 सेकेंड। समझ में आया किस टाइप से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको क्रैक किया है। चलो अगला देखो, द एक्सप्रेशन ऑफ आई टी फॉर टी ग्रेटर देन 0 इन द सर्किट गिवन बिलो। आई टी निकालना है, इंडक्टर का करंट बताना है। यहां पे ये ध्यान देना ये 50 ut है और ये 2u ऑफ माइनस टी है, यानी ये जो करंट सोर्स है ये 0 से पहले कनेक्टेड है और वो जो वोल्टेज सोर्स है वो 0 के बाद कनेक्टेड है। करो एक बार, मजा आएगा इसके अंदर, थोड़ा सा सिग्नल का कंपोनेंट आ गया और कुछ नहीं है। यहां पे एक और आपको चीज भी समझाता हूं मैं, एक बार ट्राई करो, जल्दी से बनाओ। गुरजीत बेटा बहुत जल्दी याद आ गई क्लास की, क्या बात है। बनाओ इसको, आप लोग कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। और अब आप देख रहे हो कि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बना पा रहे हो मेरे भाई,
आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना पा रहे हो तो ट्रांजिएंट से डरने की कुछ जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया, मैंने स्पेशल क्लास में पीवाईक्यू सारे करा रखे हैं, तो जाओ और अब पीवाईक्यूज को उधेड़ डालो। पूरे पीवाईक्यू बना सकते हो ट्रांजिएंट के, फर्स्ट ऑर्डर के, मतलब सेकंड के नहीं, सेकंड के मैं बनवाऊंगा, अलग से कराऊंगा। सेकंड इसके बाद वाला टॉपिक है, यानी आज के आज वेंसडे है ना, तो हम फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे सेकंड ऑर्डर सर्किट। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे में वाइंड अप कर देंगे। इस बार सैटरडे भी क्लास होगी क्योंकि इस बार जो मैराथन है ना वो संडे है। आपको पता है मैं क्रिएट्रिक्स चैनल पे इलेक्ट्रिकल मटेरियल पूरा करा रहा हूँ, तो अभी मेरा क्या क्या निपट गया है, मैग्नेटिक मटेरियल, सेमीकंडक्टर, इस बार कंडक्टिंग मटेरियल करा दूंगा। कंडक्टिंग मटेरियल अगर हो गया तो फिर आपका नेक्स्ट वीक में डाइलेक्ट्रिक करा दूंगा, बस खत्म। ठीक है, चलो आया इसका आंसर। देखो, एट t इक्वल टू 0 माइनस 50 ut तो 0 होगा, और सर्किट स्टेडी स्टेट में आ चुका होगा माइनस इन्फिनिटी से अब तक। तो इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट, इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा इंडक्टर शॉर्ट हो गया और ये वोल्टेज सोर्स भी आपका ना 0 है, तो वोल्टेज भी आपका शॉर्ट है। तो अब आप ये देखो, ये जो 10 और 10 है ना, इसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा करंट। तो आई 0 माइनस कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ये आ रहा है सभी लोगों का, आई 0 माइनस 1 एम्पियर। बताओ, अब एक बार ये आ गया, अब फिर क्या करो बेटा, लैपलास की जरूरत नहीं पड़ती, और लैपलास यहां लगा भी नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते, या तो आप आई 0 निकाल के करो, वरना u ऑफ t और u ऑफ माइनस टी में कोई कॉमन आरओसी नहीं है, इसीलिए इसका लैपलास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा नेटवर्क के अंदर। अब यहां पे 50 u ऑफ t, u ऑफ इंफिनिटी तो क्या होगा 1, और 2 u ऑफ माइनस टी ये हो जाएगा 0, यानी ये करंट सोर्स हो गया ओपन, और इंडक्टर तो शॉर्ट हो ही जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? देखो सीखते चलो, इस क्वेश्चन में आपको काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा। ये 10 और ये 10, तो ये जो करंट है ना, ये ऐसे घूम के आएगा, तो आपका आई एल इंफिनिटी कितना हुआ, नेगेटिव हो गया ना, -50/20 -2.5, क्योंकि हमें आई इंफिनिटी ऐसे दिखाना था ना, -2.5। अब बेटा यहां पे आपका आई ऑफ टी, उसके लिए पहले टाउ निकालोगे। ठीक है, फॉर टाउ शॉर्ट वोल्टेज सोर्स, हमेशा ध्यान रखना t इक्वल टू 0 के बाद निकलता है टाउ। ठीक है, तो यहां पे R इक्वलेंट कितना आएगा 20 ओम, तो टाउ L बाय R, L कितना है 0.2, .01 सेकेंड। अब 0.01 सेकेंड अगर ये हो गया, तो यहां पे आप आई ऑफ टी की इक्वेशन लिख सकते हो, आई इंफिनिटी। मेरे भाई प्लीज अभी यहां पे ध्यान देना सब लोग, यहां एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बताऊंगा जो अभी तक नहीं बताया था। आई इंफिनिटी है -2.5, आई 0 है 1, माइनस माइनस प्लस 2.5। तो देखो
ये जो इक्वेशन आती है आपके पास, ये बेटा एक्चुअली आती है t ग्रेटर देन 0 के लिए। ये कब आती है? t ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, अब यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? पहले तो यही देख लो, C मैच कर गया। ठीक है, इसने ut क्यों लगा दिया? तो आप यहां पे ये भी तो लिख सकते थे ना, t ग्रेटर देन 0 की अगर इक्वेशन है तो आप ये तो लिख ही सकते हो ना, ये तो लिख ही सकते हो ut। अब मान लो हमें चाहिए फॉर ऑल t, हमें क्या चाहिए? फॉर ऑल t। मान लो इफ वी वांट टू डिटरमाइन फॉर ऑल t, यानी कि t लेस देन 0 भी और t ग्रेटर देन 0 भी। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप क्या बोलोगे? t लेस देन 0 पे सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट एट ऑल टाइम। सर्किट स्टेडी स्टेट में होगा हर टाइम पे। ठीक है, अगर सर्किट स्टेडी स्टेट में होगा तो I ऑफ t कितना होगा? ये निकाला था ना 1 फॉर ऑल t लेस देन 0। समझ आ रहा है? मैंने आपको बताया था 0 से पहले सर्किट हर समय स्टेडी स्टेट में होता है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से अगर आप देखोगे टाइम का डिफरेंस तो हमेशा इंफिनिटी ही नजर आएगा। इस वजह से अगर आपको फॉर ऑल t चाहिए, यानी लेस देन और ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए, तो आप क्या कहोगे? ये 1 वाला जो है ना, ये u ऑफ माइनस t पे है, और ये जो आगे वाला है, समझ आई मेरी बात? जल्दी मुझे बताओ, ये बात समझ में आई? ये क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि ये करंट t लेस देन 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, और ये मालूम चल रहा है ये t ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए बेटा यहां पे आपके पास देखो 1-2 ऑप्शन ना ऐसे भी दिए थे, समझ रहे हो? वो तो इसने क्वेश्चन में ही बोल दिया था आपको कि आपको क्या बताना है? t ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, t ग्रेटर देन 0 के लिए बताना है, ये आपको पहले ही बोल दिया था। वरना अगर ऑल t के लिए मांगता तो u ऑफ माइनस t भी आता, u ऑफ माइनस t भी आना चाहिए था। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, चल तो यार देखो अभिनव, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब तो दे सकता हूं, लेकिन आज दूंगा नहीं, क्योंकि तुम स्पैम कर रहे हो चैट को। ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा वेट करते कि मैं जो बात समझाने वाला था उसको समझा देता, फिर मैं तुम्हारा डाउट लेता, तो आई वुड हैव आंसर्ड योर डाउट, बट नॉट टुडे। ठीक है, अब कल दोबारा पूछना, तब बताऊंगा। ठीक है, चल अब बेटा जैसा मैंने बताया, अंकित ईएससी कोड से बम्पर ऑफर चल रहा है, जहां आपको 12 मंथ पे 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो अनअकैडमी यूजिंग द कोड अंकित ईएससी, यू विल गेट 3 मंथ्स ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरेशन। सही है, और अंकित ईएससी से आपकी 1 ईयर फीस होगी बेटा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। बेटा 1 ईयर पे ही यह ऑफर वैलिड है कि 3 मंथ्स एक्स्ट्रा होगा। आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 इयर्स 66,600। ठीक है, और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है मेरे भाई, इसको फॉलो कर लो। यहां आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे चैट कर सकते हो, और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। बाकी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कॉल कर लो 7089047561। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट पूछना है tinyurl.com/askdoubt। So thank you everyone. Please do like, share, subscribe and comment behind the video, beneath the video that did you like the video or not. ठीक है, चलो। और कोई बच्चा अनिरुद्ध का रिप्लाई कर दो। अनिरुद्ध वीडियो बुक एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अनिरुद्ध वीडियो बुक अभी डाउन है बेटा, उसको मैं दोबारा बनाऊंगा, रिक्रिएट करूंगा, लेकिन कम से कम ये मान के चलो मई मिड के बाद ही आपको मिल पाए।